क्या कई मुस्लिम कंट्रीज ईरान के साथ खड़ी हुई हैं? क्या इंडियन मुसलमान को ईरान को सपोर्ट करना सही है या एक शर्मिंदगी की बात? ईरान ने ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट किया। इंडियन मुस्लिम्स ईरान और पैलेस्टीन जैसी कंट्रीज को अपना सपोर्ट क्यों दिखाते हैं? क्या इसके पीछे ह्यूमैनिटी है या फिर मजहब? फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो ना केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला रहा है। इजराइल वर्सेज ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें ना केवल दो देश बल्कि कई मुस्लिम कंट्रीज शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या वजह है? क्या कई मुस्लिम कंट्रीज ईरान के साथ खड़ी हुई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन मुसलमान को ईरान को सपोर्ट करना सही है या एक शर्मिंदगी की बात? ये कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स या मिसाइल तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ में है रिलीजियस डिवाइड, जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस, न्यूक्लियर थ्रेट और रीजनल डोमिनेंस की लड़ाई। अब बात करते हैं इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू क्यों और कैसे हुआ। ये कॉन्फ्लिक्ट एक रात में शुरू नहीं हुआ, इसकी रूट्स डिकेड्स पुरानी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इजराइल और ईरान कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन कैसे और क्यों बन गए? सन 1948 में इजराइल की एस्टेब्लिशमेंट के बाद ईरान उसका दोस्त था। ईरान तुर्की के बाद सबसे बड़ा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। ये दोनों देश पहलवी डायनेस्टी के टाइम क्लोज एलाइज थे, क्योंकि दोनों को अरब नेशनलिज्म और सोवियत इन्फ्लुएंस से थ्रेट था। लेकिन 1979 के रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को हटा दिया गया और अयातोल्ला रुहोल्लाह खमेनी के लीडरशिप में ईरान एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक बना। इसने इजराइल को लिटिल सतन और यूएस को ग्रेट सतन का नाम दिया। ईरान के न्यू रेजाइम ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया और पैलेस्टीन कॉज को अपना सेंट्रल एजेंडा बनाया। ईरान ने ग्रुप्स जैसे हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट किया जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। ये ईरान के लिए एक तरीका था सुन्नी डोमिनेटेड मिडिल ईस्ट में अपनी लेगिटिमेसी बढ़ाने का। ईरान और इजराइल डिकेड से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। ईरान ने हिजबुल्ला, हौथिस और पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को फंड किया, जबकि इजराइल ने ईरान के एसेट्स को टारगेट किया, जैसे सीरिया में ईरानियन कमांडर्स का असैसिनेशन। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं बल्कि इसमें कई ग्लोबल पावर का भी हाथ है। यूएसए इजराइल का बिगेस्ट एलाय जो उसके डिफेंस के लिए कमिटेड है। यूएस ने ईरान की मिसाइल अटैक्स को इंटरसेप्ट करने में पूरी हेल्प की, और वहीं दूसरी तरफ रसिया और चाइना ईरान के सपोर्टर जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ सैंक्शन को अपोज कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज ये ईरान के राइवल्स हैं और इनडायरेक्टली इजराइल के साथ अलाय करते हैं, क्योंकि उन्हें ईरान के रीजनल डोमिनेंस से डर है। जब बात ईरान और इजराइल के वॉर की आती है तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, क्या सभी मुस्लिम कंट्रीज ईरान के सपोर्ट में खड़ी हैं? दोस्तों, ये सोचना गलत होगा कि सारी मुस्लिम कंट्रीज ईरान के सपोर्ट में हैं। कई मुस्लिम कंट्रीज या तो ईरान के खिलाफ हैं या इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया इस वॉर में न्यूट्रल क्यों? बल्कि इजराइल ने इंडिया के हर वॉर में इंडिया का ओपनली फुल सपोर्ट किया है। इजराइल और इंडिया का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया है। इंडिया ने 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन के खिलाफ वोट किया था, क्योंकि उस टाइम इंडिया का फोकस एंटी कॉलोनियलिज्म और अरब नेशन के साथ टाइज बनाने पर था। लेकिन 1950 में इंडिया ने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और 1992 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए। तब से इजराइल इंडिया का एक की एलाय रहा है, स्पेशली डिफेंस, टेक्नोलॉजी और टेररिज्म के खिलाफ। दोस्तों, इजराइल ने इंडिया का कई बार सपोर्ट किया है, जैसे 1962 का इंडो चाइना वॉर, 1965 एंड 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर, 1999 में कारगिल वॉर से लेके इजराइल इंडिया का आज तक सपोर्ट कर रहा है। इजराइल इंडिया का आज फोर्थ लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है, विथ ट्रेड इन 2024 रीचिंग $10 बिलियन। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हेरन एंड हेरप ड्रोन्स, फाल्कन जैसे कई आर्म्स जो इजराइल इंडिया को प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, इजराइल का सपोर्ट यही नहीं थमता है। एग्रीकल्चर, इजराइल ने इंडियन फार्मर्स को ड्रिप इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज दी हैं जो एरिड रीजन्स में रिवॉल्यूशनरी हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेस में भी इजराइल इंडिया का फुल सपोर्ट करता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स इजराइल के खिलाफ क्यों अपोज करते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन मुस्लिम्स ईरान और पैलेस्टीन जैसी कंट्रीज को
अपना सपोर्ट क्यों दिखाते हैं? क्या इसके पीछे ह्यूमैनिटी है या फिर मजहब? कई इंडियन मुस्लिम्स स्पेशली कम एजुकेटेड कम्युनिटीज मदरसास के इन्फ्लुएंस के अंदर जहां उन्हें मजहबी नैरेटिव्स फीड किया जाता है, ये नैरेटिव इतना खतरनाक होता है कि ये लोग अपने देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जब एक 18-19 साल के मुस्लिम युवक से पूछा गया कि आपके लिए भारत पहले है या पैलेस्टीन, उसका जवाब आप खुद सुन लीजिए। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई पहले। फिलिस्तीन हाँ भारत अपना यही है। एक तरफ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे रिलीजन इज वेरी प्राइवेट, कंट्री कम्स फर्स्ट, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे युवकों को देखकर हमारे सोसाइटी में हेट क्रिएट होता है। कुछ इंडियन मुस्लिम्स का ये मजहब फर्स्ट एटीट्यूड देश की यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुसलमानों के जहन में इतना जहर आता कहां से? उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। और वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। दोस्तों, एट लास्ट मैं केवल यही कहना चाहूंगा, ना केवल भारत के मुसलमान बल्कि हिंदुओं को भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी सोच अपनानी चाहिए। एक ऐसा इंसान जिसने अपने मजहब से ज्यादा अपने देश के विकास और एकता को प्रायोरिटी दी। उनकी तरह हर भारतीय को अपने एक्शन से भारत की ग्लोबल इमेज और यूनिटी को मजबूत करना चाहिए। मजहबी नैरेटिव्स के पीछे भागने की बजाय एक सच्चे भारतीय के रूप में पीस और प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।